क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी असल पिक्चर लगाने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी फ़िल्टर शुदा तस्वीरें जो हैं वो ज़्यादा लगाते होते हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी खूबसूरती का स्टैंडर्ड जो है वो बजाय इसके कि इंसान डिसाइड करें, वो खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स, फ़िल्टर्स या एल्गोरिदम्स जो हैं उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया है। अब उसका इफ़ेक्ट क्या आता है? उसका इफ़ेक्ट ये आता है कि हमने अपने आप को असल के तौर पे, क्योंकि असल में तो हम कुछ और होते हैं, फिर हम फ़ोटो बनाते हैं, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं तो हम कुछ और बन जाते हैं। तो हम अपनी असल को ही एक्सेप्ट करने से इनकारी हो जाते हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपनी उस असल को एक्सेप्ट करने। तो फिर हम अपने आप को उस फ़िल्टर के जैसा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे अपनाना शुरू कर देते हैं। ये पूरे का पूरा जो फिनोमेना मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस के अंदर एक पूरा डिसऑर्डर है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये आज के जो सोशल मीडियाई दौर है उसकी वजह से ये डिसऑर्डर आया है। अब इसमें बेसिकली होता यह है कि इंसान जो है वो अपने आप को दूसरे तौर पे देखना शुरू कर देता है, यानी वो अपने आप को बजाय इसके कि पूरे इंसान के तौर पे देखे, वो अपने छोटे छोटे चीज़ें जैसे चेहरे के जो छोटे छोटे खदोखाल हैं वो देखना शुरू कर देता है। क्योंकि जब फ़िल्टर लगता है तो उस फ़िल्टर के अंदर तो वो सारे दाने, वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जब वो अपने आप को आईने में देखता है तो वो बजाय अपने आप को एक पूरा इंसान देखने के, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें अपनी नाक पे, अपने होंठों पे, अपने चेहरे पे, अपनी रंगत पे या इस तरह की चीज़ों पे गौर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो उन दानों से, नाक से, होंठ से या जिल्द के रंग से, इस तरह की चीज़ों से डिफ़ाइन करना शुरू कर देता है, बजाय इसके कि वो अपने आप को एक मुकम्मल इंसान के तौर पे डिफ़ाइन करे। तो ये वो डिसऑर्डर है जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहा जाता है, और ये आज की सोशल मीडिया के दौर की तख्लीक है। अब इसकी साइंटिफिक वजह ये भी है कि जब भी आप कोई फ़िल्टर शुदा तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर लगाते हैं तो अचानक से उस फ़िल्टर शुदा तस्वीर के ऊपर आपका वो जो एक सोशल मीडिया वाला सर्कल होता है वो लाइक्स और शेयर्स करना शुरू कर देता है, दिल फेंकना शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि आपकी वो जो हकीकत है जो सोशल मीडिया के ऊपर है, लोग उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो असल हकीकत होती है, जो आप खुद होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है, आपकी साइकी जो है, उसे नापसंद करना शुरू कर देता है। इसको स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया भी कहा जाता है कि स्नैपचैट के ऊपर जब आप फ़ोटो लेते हैं, उस पे फ़िल्टर लगाते हैं, फिर उस फ़ोटो को आप सोशल मीडिया पे फेंकते हैं, फिर आवाम जब उसको लाइक करती है तो उसकी वजह से आप अपनी उस सोशल मीडिया की फ़ोटो से प्यार कर रहे होते हैं जिस पे फ़िल्टर लगा होता है। आप अपनी असल से प्यार करना छोड़ देते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि हम अपनी असल जो है उसको अपने सोशल मीडिया के साथ मिलाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरियों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आम तौर पे अब देखने में आया है कि ये जो डर्माटोलॉजी है, जो प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें अचानक से सर्ज आ गया है। तो इसमें सर्ज आने की वजह ये है कि लोग अब प्रॉपर जाके अपने होंठों की सर्जरी करवा रहे हैं, अपने नाक की सर्जरी करवा रहे हैं, अपने गालों की सर्जरी करवा रहे हैं, ब्रेस्ट की सर्जरीज करवा रहे हैं। तो ये सारी सर्जरीज जो हैं, ये अपनी बॉडी को उस हकीकत के साथ अडाप्ट करने की कोशिश है जो हकीकत असल में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी जो सोशल मीडिया वाला फ़िल्टर है, अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की एक कोशिश होती है, या आपने सोशल मीडिया पे जिन लोगों को फॉलो किया होता है उनके मुताबिक अपने आप को बनाने की कोशिश होती है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ जो है वो होती है। इसके साथ साथ ये होता है कि हम अपनी रॉ फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे लगाने से प्रॉपर डरते होते हैं। मतलब आप गौर करें कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ है कि आपने अपनी एक रॉ फोटो बनाई हो, बिल्कुल जेन्युइन फोटो, आप बस बैठे हुए हैं, आपकी जेन्युइन फ़ोटो है, और वो आपने सोशल मीडिया पे बग़ैर किसी एडिटिंग के, बग़ैर किसी लाइटिंग के, बग़ैर किसी फ़िल्टर के वो लगा दी हो। तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएंगे कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ है जब आपने ये डेयर किया हो। तो ऐसा बहुत कम देखने में आएगा, और उसकी वजह यही बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है कि हम अपना असल जो है वो दुनिया के सामने लाने से डर रहे हैं। अब इस सारे का हल क्या है? इस सारे का हल ये है कि हम एक तो अपने असल के साथ, अपनी हकीकत के साथ दोस्ती कर लें। लेकिन वो जो हकीकत है उसके साथ दोस्ती इस तरीके से होगी, उसके स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले हमें अपने सोशल मीडिया का ऑडिट करने की ज़रूरत है। हमने जितने भी वो चैनल्स फॉलो किए हुए हैं जो कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड तय करते हैं, या जितने भी हमने वो मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स फॉलो किए हुए हैं जिन्होंने अपनी बॉडीज़ के साथ छेड़छाड़ की हुई है, या जो कैमरे के सामने आते ही फ़िल्टर्ड वाले कैमरे में हैं, उन सारों को हम अनफॉलो कर दें। फिर दूसरे नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि हम कोई हफ्ते में एक दिन ज़रूर रखें जब हम कोई फ़ोटो नहीं लेंगे, हम कैमरा फ्री दिन गुजारेंगे, हमने कोई फ़ोटो नहीं लेना, हमने कोई सोशल मीडिया इंटरेक्शन नहीं करना। फिर तीसरे नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया इंटरेक्शन हमारा ज़्यादा है, हम
ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی فوٹو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو آپ ہفتے میں ایک دن لازمی رکھیں جب آپ اپنی را فوٹو جو ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں، تاکہ لوگ بھی اور آپ خود بھی اپنی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ تو یہ ہم آہنگی جو ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اور لاسٹلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ ایک کمپلیٹ انسان ہیں، آپ کوئی ڈیجیٹل فائل نہیں ہے کہ آپ اس فائل کے اوپر ایک کور چڑھے گا تو تبھی اس فائل نے آگے آفس میں پریزنٹ ہونا ہے، یا آپ کے اوپر کوئی فلٹر لگے گا تو تبھی آپ کی فوٹو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہونی ہے۔ آپ ایک مکمل انسان ہیں، اپنے آپ میں پورا کانفیڈنس رکھیں، آپ کے اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور چھپی ہوتی ہے، آپ ایک بریتھ کرنے والے انسان ہیں، یہ اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ تو یہ ساری اپنی حقیقت جو ہے اس کے ساتھ ہم آہنگی کرنا لازمی سیکھیں، اور کمنٹ کے اندر یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم ایسا کب ہوا ہے کہ آپ نے اپنی را فوٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی ہو۔